100 साल से भी ज्यादा पुराने हिंदी सिनेमा के इतिहास में नायक और महानायक तो बहुत हुए, चमकते हुए सितारे कई हुए। लेकिन जहां तक खलनायकी की बात है तो अच्छे खलनायक चुनिंदा ही रहे। ऐसे खलनायक जिन्होंने लोगों को डराया हो, जिन्होंने लोगों के दिलों में नफरत पैदा की हो। ऐसे खलनायकों के नाम अगर आप गिनना शुरू करें तो सबसे ऊपर प्राण साहब का नाम आएगा। प्राण साहब 12 फरवरी 1920 को पैदा हुए थे दिल्ली के बल्ली मारान में, और आज उनका जन्मदिन है। 2013 में वो गुजर गए, हम सब के बीच से चले गए। इससे पहले, उनके जाने से पहले, सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा था, जिसके वो सच्चे हकदार थे। प्राण साहब जितने बढ़िया एक्टर थे, जितनी उनको देखकर लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती थी, खलनायकी में वो जान डाल देते थे। और आलम यह था कि पर्दे पर उन्हें देखने के बाद में लोग गाली देने लगते थे जैसे ही वो पर्दे पर आते थे कि यार ये आ गया फिर से, ये पता नहीं अब क्या करेगा। उनका खौफ ऐसा था। लेकिन सच्चाई यह है कि असल जिंदगी में प्राण साहब ठीक उलट थे। उन्हें जानने वाले उन्हें बेहद प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, और निजी जीवन में पर्दे पर जैसे वो दिखाई देते थे वैसे नहीं थे। और पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो हमेशा वो पारिवारिक व्यक्ति रहे। उनका प्रकृति से बड़ा लगाव था, जानवरों से बड़ा प्यार था। वो जानवरों को पालने के शौकीन थे, बागवानी के शौकीन थे। सिनेमा में तो आप उन्हें देख ही सकते हैं, सिनेमा से जुड़ी उनकी कई कहानियां भी आपको मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो में हमने प्राण साहब का जो प्रकृति प्रेम था और किस तरह से वो जानवरों से प्यार करते थे उसकी बातें की है। ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। देखिए वीडियो। प्राण साहब को जानने वाले बताते हैं कि वो बागवानी के बड़े शौकीन थे। उन्होंने अपने घर, अपने बंगले में जो है बड़ा बगीचा लगाया हुआ था, और उसमें बहुत तरह के फूल, तरह तरह के पेड़, जिसमें फलों के पेड़ भी शामिल थे, सब्जियां होती थी, ये खुद लगाया करते थे। और उसके अलावा ढेर सारे फूलों के पौधे। और प्राण की पसंदीदा जो थी वो दो चीजें थी, एक तो गुलाब का फूल और दूसरा कैक्टस। गुलाब का फूल प्राण को इतना पसंद था कि जब भी उनके पास छुट्टी हुआ करती थी तो वो अपने परिवार के साथ में जो है वो पुणे जाया करते थे, और वहां की नर्सरी से बगीचे के लिए अलग अलग तरह के गुलाब के फूल लाया करते थे। और दूसरा जो कैक्टस की बात कही, उनके पास में लगभग जो है 400 किस्म के कैक्टस जो थे उनके पास थे, उनके बगीचे में थे, और अलग अलग आकार और अलग अलग लंबाई चौड़ाई के थे। और कहा जाता है कि उनके पास जो सबसे बड़े कैक्टस थे वो 10 से 12 फीट लंबे थे, और कुछ छोटे छोटे कैक्टस भी थे, देशी विदेशी नस्ल के, जो सिर्फ 2 इंच 3 इंच इस तरह के। तो उनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। और उन्होंने अपने बगीचे में मतलब आम और नारियल जैसे पेड़, फलों के, चीकू के पेड़, नींबू, वो गन्ना भी वो अपने यहाँ पर उगाते थे, और हरी मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियां भी जो है वो अपने बगीचे में उगाया करते थे। तो ये उनका एक प्रकृति प्रेम था, और एक काफी समय जो है वो अपने बगीचे में दिया करते थे। और वो न केवल खुद बल्कि उनके आस पड़ोस के जो लोग हुआ करते थे उनसे भी मिलते और उनसे भी बागवानी की बातें करते, खुद सीखते, उनसे कुछ उनको सलाह देते। तो एक अच्छा खासा उनके पास इस चीज का नॉलेज था। दूसरी जो चीज थी वो थी जानवरों को लेके उनका प्यार। उन्हें बहुत लगाव था, और सबसे ज्यादा लगाव जो था उन्हें वो कुत्तों से था। कहा जाता है कि उनके जीवन में एक दौर अगर छोटा सा छोड़ दें बीच का, तो ऐसा कोई समय नहीं आया जब उन्होंने अपने आसपास या अपने घर में कुत्ते नहीं पाले। वो बहुत सारे कुत्ते पाला करते थे, और वो बाकायदा उनको अपने साथ रखते थे, घर में रखते थे। प्राण जो थे वो अविभाजित भारत जो था, भारत और पाकिस्तान उस समय एक थे। पहले लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे, उसके बाद में जो थे वो मुंबई में आए थे। तो लाहौर में भी उनके पास बड़ा घर था और वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। लेकिन जब वो लाहौर से मुंबई शिफ्ट हुए तो उनके जीवन में एक बतौर एक्टर जो था वो स्ट्रगल का दौर आया, और वो यहाँ किराए के मकान में रहते थे। तो यही वो एक सिर्फ समय था जब उन्होंने अपने घर में अपने पास जो है वो कुत्ते नहीं पाले। तो वो अलग अलग नस्ल के देशी विदेशी कुत्ते जो है पाला करते थे। बताया जाता है कि मतलब एक बार वो सिल्क सिडनी नाम की एक नस्ल है, उसके जो है वो एक जोड़ा लेकर आए, और उस जोड़े का नाम उन्होंने लैला और मजनू रखा। इससे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है उस जोड़े में से लैला को कोई चुरा कर ले गया। तो ये चीज है। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं, उन्होंने अपने घर में तोते पाले हुए थे। एक बार वो बंदर को लेकर आ गए थे, एक बंदर उन्होंने पाल लिया था, वो किसी से उसको लेकर आ गए थे। लेकिन अब समस्या ये हुई, उस घर में बंदर आने के बाद में बंदर और कुत्ते इनकी आपस में नहीं जमती थी। तो घर में जो है वो रोज इस बात को लेकर कुत्तों और बंदरों के बीच में लगातार जो है वो लड़ाई चालू रहती थी।
बंदर और वो एक दूसरे को, जो बंदर जो है वो कुत्तों को चिढ़ाता था और कुत्ते उसको देखकर भौंकते रहते थे। उन्हें अलग अलग रखा जाता था, अलग अलग कुत्तों के पिंजरे अलग थे और बंदर के लिए अलग बनाया गया था। लेकिन क्योंकि बंदर बहुत शरारती था, इसलिए प्राण साहब जो है उसे बांध कर रखा करते थे। इसमें एक मजेदार किस्सा ये मिलता है कि एक बार जब बहुत बारिश हो रही थी, मुंबई की बारिश सभी जानते हैं कि जब होती है तो बहुत जम के होती है और भयंकर होती है, तो बंदर बाहर बंधा हुआ था और उसके अलावा जो कुत्तों के पिंजरे भी बाहर थे। तो बेहद ज्यादा बारिश होने के बाद बंदर जो है परेशान हो गया, क्योंकि वो बुरी तरह भीग गया था और अब उसे ठंड लग रही थी। तो कुछ समय के बाद में उसने जिन कुत्तों से वो लड़ता रहता था, वो नीचे उतरा अपनी जगह से और उन कुत्तों का जो पिंजरा था उसके अंदर जाके बैठ गया। और उससे हमेशा लड़ते रहने वाले जो कुत्ते थे, उन्होंने भी उस दिन उस बंदर से कुछ नहीं कहा, उसको बैठे रहने दिया। फिर जब बारिश बंद हो गई, बंदर वापस उस पिंजरे में से बाहर निकलकर अपनी जगह चला गया। और इसके बाद में कुत्ते और बंदर जो है वो फिर अपने पुराने रोल में आ गए। कुत्ते उस बंदर को देखकर भौंकने लगे, बंदर उन्हें चिढ़ाने लगा। और यही बंदर जो है एक बार फिर प्राण साहब के लिए मुसीबत बना। वो जिस खूंटे से बंधा रहता था या जिस रस्सी से बंधा रहता था, उसे तोड़कर जो है वो भाग गया। और फिर जब भाग गया तो फिर उसकी तलाश शुरू हुई। जैसे तैसे उसे ढूंढा गया, प्राण साहब ने पकड़ के उसको फिर मंगवाया। लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि जिस आदमी से इस बंदर को लेकर आए थे उसे वापस लौटा दिया जाए। उन्होंने उस बंदर को वापस उस व्यक्ति को लौटा दिया जिसे वो लेकर आए थे। तो इस तरह से उन्हें जानवरों का बड़ा शौक था घर में। एक और चीज है, प्राण साहब को रेस के घोड़ों का भी बड़ा शौक था। तो ये बताया जाता है कि उन्होंने कई रेस के घोड़े जो थे वो पाल कर रखे थे, उनका भी वो पूरा ध्यान रखा करते थे। बहुत सारे एक्टर उस दौर में भी थे, आज भी हैं, जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ये जो शौक रहता है देशी विदेशी नस्ल के कुत्तों तक रहता है और बाकी जानवरों को लेकर जो है इस तरह की दीवानगी नहीं देखने मिलती। मगर प्राण साहब के जीवन का ये एक दूसरा पक्ष था जो सामने आया हमारे, तो हमने सोचा कि इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और प्राण ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा का इतिहास जो है कभी भी भुला नहीं पाएगा। जब जब हिंदी सिनेमा को याद किया जाएगा, उसे अतीत को देखा जाएगा, प्राण के बारे में जो है हमेशा लिखा जाएगा। उनके बगैर जो है हिंदी सिनेमा का इतिहास कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें बताइएगा। क्या इस तरह के और वीडियो जो है पुराने एक्टर्स पर, सेलिब्रिटीज पर, पुरानी एक्ट्रेसेस पर या बड़ी हस्तियों पर आप देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। हम वो वीडियो भी बनाएंगे, लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।